नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और सिवनी ज़िले का जो ये शासकीय कन्या परिषद है, ये बोरदई का कन्या परिषद है। मैं यहाँ पे बता दूं कि मार्च महीने में यहाँ पर एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में ऐसा था कि विद्यालय का बच्चों का जो अनाज होता है, तकरीबन 80 कुंटल अनाज था। वैसा बताया जा रहा था कि वो अनाज को मंडियों में बेच दिया गया। वो वीडियो सामने आने के बाद काफ़ी हाहाकार मचा, ट्रैवल डिपार्टमेंट में खलबली सी मच गई थी। और वो जब जांच बैठी तो जांच, आपको पता है कि ये ट्रैवल डिपार्टमेंट की जांच कैसी होती है। सब आनन फानन में लीपा पोती कर दिया गया कि बोला गया कि वो अनाज में घुन लगा था, उसको बाद में फिर लाया धोया और फिर वो कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये आया कि जब घुन लग गया था तो उसको यहीं पे रखना चाहिए था, दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी अभी देख सकते हैं कितना बड़े परिसर है ये, करीबन ये 15-16 एकड़ में ये होगा। तो इतना बड़ा स्कूल था यहाँ पे कन्या परिषद का, तो वो अनाज जो था उसको यहाँ रखना चाहिए था, यहाँ ना रख के बताया जाता है कि उसको मार्केट में बेच दिया गया। जब जांच हुई तो जांच में लीपापोती कर दिया गया और अनाज को कहीं और से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये जांच यहाँ पे जिले स्तर की हो जाती है, संभागीय स्तर की जब जांच होती है, जबलपुर की जब टीम आती है, वो टीम मतलब यहाँ पर आके नोटिस करती है, सबसे पूछताछ करती है। उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है 3-3 अधीक्षकों को। और जब वो अधीक्षक अपना जवाब देने जबलपुर आते हैं तो पता लगा कि उन अधीक्षिका का, एक अधीक्षिका है, उससे बहस भी होती है डिपार्टमेंट में, उसको तो तत्काल मतलब बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब वहाँ पे जांच में जब दस्तावेज मांगे गए तो ऐसे ऐसे दस्तावेज निकले हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पता लगा कि वहाँ जो बिल लगे हैं, बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि एक एक क्विंटल के मतलब जो ड्राई फ्रूट होता है, जो काजू किशमिश और भी ड्राई फ्रूट होता है, उसके बिल वहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये बताइए कि अब बच्चों को अगर बताइए ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं तो फिर बाकी मतलब और जगह भी खिलाना चाहिए, दूसरे स्कूलों में। यहाँ पर ही खिलाया जा रहा था और एक एक क्विंटल बहुत होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक क्विंटल का मतलब ड्राई फ्रूट का वहाँ पे बिल लगाया गया। वो जब बिल अधिकारियों ने देखा तो उनकी भी आंखें बाहर आ गई कि आखिर हाँ, बाकी जगह स्कूलों में भी अगर खिलाया जाता तो बात थी, लेकिन यहाँ के स्कूलों ने मतलब ये किया है तो ये कहीं ना कहीं अनियमितता की श्रेणी में आता है। क्योंकि आज तक बच्चों को पौष्टिक आहार देने का है और वो जैसा कि बताया जाता है कि मेनू है, मेनू में सारी चीज़ें होती है कि क्या क्या देना है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना सारा ड्राई फ्रूट वो भी इस स्कूल में मतलब कन्याओं को खिला दिया। और वो न जाने अब वो अगर उसकी जांच की जाए तो बच्चों को मिला कि नहीं मिला ये तो पता नहीं। ठीक है कि हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार ऐसी चीज़ दिन आते हैं या फिर मीट स्वीट्स देने का रहता है, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इतना थोड़ी कि कोई अगर 1 क्विंटल अब साल भर का होगा तो साल भर में ही 1 क्विंटल मतलब ड्राई फ्रूट खर्च मतलब खिला दिया गया बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही आई है। ये लापरवाही सामने आने के बाद जब वहाँ पे एक्शन लिया गया तो एक्शन लेने के बाद एक अधीक्षिका जो है सुजाता मड़के, उसको ऐसा बताया जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल सस्पेंड करने से नहीं होता है, ये इसमें दोषी वो भी हैं जिन्होंने जांच पहले की। जांच करने के बाद जब इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको दबा दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जब जिले स्तर पर जांच की गई तो जिले स्तर की जो कमेटी हो उससे पूरा लीपापोती कर दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो ये छात्रावास यहीं की बात नहीं है, हर जगह की हर जगह हर विद्यालय जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के होते हैं छात्रावास, वहाँ पे चीज़ें बनी रहती हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये विद्यालय 2 कन्या परिषद इसमें लग रहे हैं एक ही परिसर में, तो अब 2 कन्या परिषद लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका किचन भी 2 होंगे, होना चाहिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि किचन एक ही है, तो दोनों विद्यालयों का किचन, एक ही किचन में खाना बनता है और बच्चों को दिया जाता है। 490 बच्चे बताया जाता है कि एक कन्या परिषद के हैं, दूसरे कन्या परिषद के 490 हैं, तो ऐसे तकरीबन 1000 के अंदर बच्चे हैं। और अब ये घटना सामने आने के बाद अब जांच का विषय ये भी बनता है कि आखिर इसकी तो और भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये और बच्चों को क्या क्या खिलाए। जब ये मामला यहाँ का एक ये भी आया था कि वो जो अनाज था 80 क्विंटल बाहर बेच दिया गया, तो वो क्यों बेचा गया, क्या कारण था, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसकी जांच ऐसी होनी चाहिए कि ताकि पता लगे, किसी एक पे कार्रवाई करके ही मामला ठंडे मतलब शांत नहीं हो जाता है। इसमें तो सारे मिले होंगे, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फिर यहाँ का अकाउंटेंट हो, या फिर एसी ऑफिस जो सिवनी के हैं, ये सब मिली भगत रहती है इनकी। तो बगैर अधीक्षक की इतनी हिम्मत नहीं कि अकेले वो कर सके। तो इसकी जांच और भी होना चाहिए और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक पे कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा करने से कुछ नहीं होने वाला। सिवनी से मंगलेश्वर।